नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कौवे को भोजन कराने की परंपरा है। प्रिय दर्शकों, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को भोजन कराने से पितृगण संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। इस परंपरा के विषय में रामचरितमानस में भी एक कथा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं रामचरितमानस की ये पौराणिक कथा, जिसमें बताया गया है कि पितृपक्ष में कौवे को ये चीजें खिलाने से आखिर आपको क्या लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बस कुछ ही दिन बाद पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, जिसमें आप अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं और कौवे को कुछ ना कुछ खिलाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से कि कौवे को खिलाने से आखिर क्या लाभ मिलता है। बने रहिए आप लोग वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान राम सीता के साथ बैठे हुए थे और उनके बालों को फूलों से सजा रहे थे। इंद्रदेव का पुत्र जयंत भी उस समय वहां उपस्थित होकर यह दृश्य देख रहा था। दोस्तों, उसे संदेह हुआ, क्या यह मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार है। अपने संदेह को मिटाने के लिए उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के इरादे से कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर में अपनी तीखी चोंच मार दी, जिससे माता सीता के पैर से खून बहने लगा। इससे माता सीता के पैर में चोट को देखकर भगवान राम बहुत क्रोधित हो गए, जिस कारण उन्होंने कौवे को सबक सिखाने के लिए उस पर तीर से वार किया। भगवान श्री राम को तीर छोड़ता देखकर जयंत अपनी जान बचाने के लिए पहले ब्रह्मलोक, उसके बाद फिर शिवलोक की ओर भागा, लेकिन कोई भी देवता उसकी मदद करने में सक्षम नहीं हो पाया। दोस्तों, सब जगह से निराश होकर जयंत अपने पिता इंद्रदेव के पास गया और उनसे मदद करने के लिए कहा। इंद्रदेव ने कहा, इस बार से केवल स्वयं भगवान राम ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। इसके बाद जयंत दौड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री राम ने कहा कि यह बाण निष्फल तो नहीं किया जा सकता, परंतु इसके द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। तब उस तीर ने कौवे का वेश धारण किए हुए जयंत की एक आंख पर वार कर आंख फोड़ दी। उस दिन से ही यह मान्यता है कि कौवा केवल एक आंख से ही देख सकता है। दोस्तों, इस घटना के बाद से ही भगवान श्री राम ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होंगे। माना जाता है कि उसी दिन के बाद में पितृपक्ष में पितरों के साथ कौवे के लिए भी भोजन निकालने की परंपरा शुरू हुई है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, आइए वीडियो में अब जान लेते हैं कि कौवे का आखिर ग्रंथों में महत्व क्या है और उन्हें क्यों पितृपक्ष में भोजन कराया जाता है। दोस्तों, कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवे को कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्ध अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता है। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर से देखने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता है। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। दोस्तों, कौवे की लंबाई करीब 20 इंच होती है तथा गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही समान दिखाई देते हैं।
या बगैर थके मीलों उड़ सकता है। दोस्तों कौवे के बारे में ग्रंथ में बताया गया है कि किसी के भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास कौवे को पूर्व में ही हो जाता है। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में कौवे का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उसके पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण करती है। दोस्तों 16 दिन के कौवा श्राद्ध के दिनों में 16 दिन मेहमान बनता है और 16 दिन के ही श्राद्ध माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इस दिन कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। आइए दोस्तों वीडियो में कौवे से जुड़े कुछ शगुन और अपशगुन भी जान लेते हैं। दोस्तों यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौवे को भोजन जरूर कराएं। यदि आपकी मुंडेर पर कोई कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। यदि कौवा घर की उत्तर दिशा में बोले तो समझ लें जल्दी आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। पश्चिम दिशा की ओर बोले तो घर में मेहमान आते हैं और पूरब में बोले तो शुभ समाचार आता है। वहीं दक्षिण में बोले तो बुरा समाचार आता है और कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से आखिर क्या लाभ मिलने वाला है और आखिर क्यों पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।